Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the potential energy of a 2 kg particle free to move along the x-axis is given by v of x equals to x cubed by 3 minus x square by 2 joule. The total mechanical energy of the particle is 4 joule. Maximum speed in meter per second is option 1 1 by root 2, option 2 root 2, option 3 3 by root 2, option 4 5 by root 6. So इस question में we need to understand about the concept of energy conservation. So by conservation of energy, we can say total energy, that is mechanical energy, is nothing but it is a constant. If there is no dissipative force or dissipative energy involved like friction, so we can conserve the total energy, right? So that is what the condition for conserving the energy is. अब यहाँ पे total energy is nothing but it is a sum of potential energy plus kinetic energy, so it has to be a constant. सो अगर इसमें से एक वैल्यू मैक्सिमा होती है तो दूसरी वैल्यू को मिनिमम होना पड़ेगा सो दैट इट द सम विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू आल्सो हैव एन आइडिया रिगार्डिंग, लेट्स सपोज वी हैव कुछ इस तरीके से, वी हैव अ कर्व, कोई इक्वेशन है हमारे पास. ठीक. अब इस इक्वेशन में लेट्स से वी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ है. तो यहाँ पे वी कैन सी के टॉप मोस्ट पॉइंट एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट को अगर हम देखें ध्यान से, सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, सो ये मैक्सिमा है. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू पे हम देख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इज 0. मिनिमम पे भी हम देख सकते हैं कि स्लोप क्या है, 0, राइट. जस्ट हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वी का फंक्शन लिया है, कुछ भी हो सकता है ये. जस्ट वी हैव टू हम यहाँ पे जस्ट ये शो कर रहे हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस क्या होती है. सो जस्ट डिफरेंशिएशन हैज़ टू बी 0. ठीक है. सो यूजिंग दिस वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. तो यहाँ पे वी कैन सी के तो यूजिंग दिस कंसेप्ट विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो हमें गिवन है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी है बेसिकली. टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, राइट. और ये हमें गिवन है 4 जूल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. तो हमें बोला गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम स्पीड बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये मिनिमम होना चाहिए. तो ये मिनिमम के लिए फॉर पोटेंशियल एनर्जी टू बी मिनिमम वी कैन सी, फॉर पोटेंशियल एनर्जी टू बी मिनिमम वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है इट हैज़ टू बी इक्वल्स टू 0. सो जस्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे ये एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये हमें मिलेगा 3x² अपॉन 3. 3x² ऑलरेडी नीचे 3 है, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने और इक्वेट करें हम 0 से. 2x अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x² माइनस x इक्वल्स टू 0, और वी कैन राइट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आएगी और x इक्वल्स टू 1. तो अब मिनिमम कहाँ पे है ये वी कैन चेक. सो हमें इस एक्सप्रेशन को एक बार फिर से डबल डेरिवेटिव्स का लेना पड़ेगा. सो वी कैन से d सो यहाँ पे वी कैन सी के ये हमारा था एफ डैश ऑफ एक्स, राइट. डबल डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2x माइनस 1. सो ये प्रोसेस होता है फाइंड करने का वैल्यूज, राइट. सो यहाँ पे अगर हम व्हेन x इक्वल्स टू 0 जब हम पुट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, इट इज़ कमिंग आउट टू बी -1. ठीक है ना. अगर ये लेस देन 0 है, बेसिकली इट इज़ लेस देन 0, सो ये कंडीशन किसकी बनेगी, मैक्सिमा की. ठीक है. लेस देन 0 आता है एफ डबल डैश तो मैक्सिमा बनता है. एंड व्हेन x इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, चेक कर सकते हैं हम इसको, 1 आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 0. ठीक है. 2 1 ज़ा 2 2 यस, तो ये ग्रेटर देन 0. सो ग्रेटर देन 0 पे ये मिनिमा की कंडीशन आती है हमारे पास. तो मिनिमा के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है x की 1. तो वी कैन से देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट 1 विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू मिलेगी 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/6, वो भी नेगेटिव के साथ. ठीक है. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की. नाउ वी कैन हैव द वैल्यू फाइनली. देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर टोटल एनर्जी जो थी 4 थी हमारे पास, 4, और यहाँ पे -6 प्लस हाफ m वी मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा अब ये. ठीक है ना. तो फ्रॉम यर वी कैन से फाइनली
देयरफॉर Vm क्या आ जाएगा हमारे पास, इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ इट, सो मास को 2 डालेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी एंड दिस विल बी 25/6. So finally Vm comes out to be 5/√6 मीटर पर सेकेंड. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन 4 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.